नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम है अल्केश पटेल और मेरी यूट्यूब चैनल है खेतीनी बात मारू गुजरात। मेरी दुकान का नाम है हिंदुस्तान एग्रो सीड्स कालावड़। तालुका है कालावड़, डिस्ट्रिक्ट है जामनगर। प्रॉपर मैं कालावड़ से बिलोंग करता हूँ और राज्य है मेरा गुजरात। तो किसान मित्रों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि प्याज की जो खेती कर रहे हैं जो किसान मित्र, प्याज के बीज बनाने की जो खेती कर रहे हैं, इस तरह का प्याज है जो इस तो उसका उत्पादन बढ़ाना है, तो उसमें कौन कौन सी बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए ताकि ये उत्पादन अपना है जो पैदावार बढ़ सके और बीज की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। तो पहले क्या करना चाहिए, हमारे पास जो दड़ा आता है, बीज का जो दड़ा आता है, इस तरह का दड़ा आता है। बीज बनाने के लिए इस तरह का दड़ा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लगाना नहीं चाहिए। खेत में जब लगाते हैं, एक क्यारा लगाओ, क्यारा में 4 लाइनें लगाओ। 4 लाइनें लगाने के बाद उसमें पाया में खाद डाल दो। खाद डालो तो चाहे वो एनपीके डाल दो 12, 32, 16। इसके अलावा है जो माइको राजा आता है, किसी को कोई भी अच्छी कंपनी का, ये धानुका का है जो माइको राजा है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है। इससे क्या होता है कि जो रूट डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो पाए में ये डाल के इसके बाद जो ये प्याज है, इसका दड़ा है, दड़ा को इस तरह से ऐसे काटना चाहिए। जब लगाते हो तब बीज ऐसे पूरा आता है, लेकिन जब लगाते हो तो ऊपर से इतना काटना है, कितना कि ये जो 1 रुपए का 2 रुपए का जो सिक्का होता है, वो सिक्के की जो जगह होती है उस जगह का इतना काटना है। ये काटने से क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां दिखती है, जितने जितने ऊपर जो पौड़ दिखते हैं, वो सब में डालियां निकलती है। ताकि क्या होता है कि सब में डालियां निकलने के बाद जो है वो सभी में फ्लावर लगते हैं और जो है उसमें फूल लगने के बाद जो है उत्पादन इसका पैदावार बहुत अच्छा बढ़ता है। वरना क्या होता है, ऐसे लगाते हो तो इसमें एक ही निकलता है, एक निकलने के बाद 3, 4 फ्लावर आएंगे और काम पूरा। लेकिन इस तरह से लगाने से है जो जितने पत्ते होते हैं उसने उतने पौधे बाहर निकलते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी ग्रोथ होता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात थी ये बीज लगाने की। अब मैं बता दूं कि ये बीज तो लगा दिया, लेकिन उसको खाद में क्या डालना है और उसको दवाई में कौन सी डालनी है। तो मैं आपको अच्छी तरह से बात बताना चाहता हूँ कि जो प्याज का जो है बीज बनाते हैं, उसमें बहुत ही ख्याल रखना है कि उसमें जो अच्छा रोल निभाती है वो हमारा जो मित्र कीटक है वो है मधुमाखी। मधुमाखी को जो है वो पारावार नुकसान न हो ऐसा कुछ करना है। तो उस ऐसा करने के लिए क्या करें, तो इसको जब अपन दवाई शुरू करते हैं फ्लावरिंग लगने के बाद, फ्लावरिंग नहीं आया है तब है तो कोई 1, 2 प्रथम जो है डोज वो नॉर्मल लगा दो, प्रोफेनो वगैरह, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद जो है धीमे धीमे ऐसे फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं प्याज के जो पौधे लगाए उसमें, तो तब यह है जो मधुमाखी आना शुरू कर देती है, जो हमारा मित्र कीटक है। मधुमाखी ज्यादा, जितनी ज्यादा आएगी उतना ही उत्पादन अच्छा होगा और उसकी बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो कहीं का कितनी भी दवाई ऐसी आती है कि वो नुकसान करती है। नुकसान मतलब को मधुमाखी है तो उसको मार देती है। मधुमाखी नहीं मरे उसकी खास तकेदारी रखनी है, तभी अपना उत्पादन बढ़ेगा। उसमें क्या करना है कि जो प्रोफेनोसाइपर दवा आती है वो नहीं लगानी चाहिए, डेल्टा मेथिन आती है वो नहीं लगानी चाहिए। ऐसी कितनी भी दवाई आती है जो आप अपने एग्रो धारक से खरीदी करे तब उसको पूछ लेना कि ये दवाई मधुमाखी को कुछ डैमेज नहीं होगी ना, ऐसी तरह की ही दवा लगानी चाहिए। क्योंकि मधुमाखी खत्म हो जाएगी तो उत्पादन अपने आप डाउन आ जाएगा। हमें उत्पादन बढ़ाना है और क्वालिटी अच्छी करनी है तो मधुमाखी का बढ़ावा होना खूब आवश्यक है। तो उसमें क्या करना है कि प्रथम तो है जो दवाइयाँ अच्छी तरह से उसको जरूरत है ऐसी ही लगानी है। जो मधुमक्खी को नुकसान करती है वैसी दवा लगानी है नहीं। मैं उसको आप एक एग्जांपल दे देता हूँ। 1 महीने के बाद आप दवा लगाते हो तो ये जो सीमोडिस आती है सीजेंटा की, ये लगाओ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या होगा कि थ्रिप्स और मोला और जो ईली होती है छोटी छोटी, वो सब में ये काम करेगी। तो और कोई जरूरत नहीं होगी, मधुमक्खी को भी कुछ नहीं होगा। ऐसी तरह की एक डेलीकेट आती है तो कोर्टेवा की, वो भी बढ़िया क्वालिटी है, वो भी उसका भी रिजल्ट बढ़िया है। उसको भी जो क्या बोलते हो, मधुमक्खी को कुछ होने वाला नहीं है वो दवा लगाने के बाद भी।
और आपके एरिया में कोई अलग मिलती है तो आप एग्रो धारक से पहले पूछ लेना कि मधुमक्खी मित्र कीटक को कुछ ईजा न हो ऐसी दवाएं लगाने की खास आवश्यकता होती है। तो उससे मधुमक्खी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। बाकी रही कि पौधों को उसका जीवन चक्र दरमियान जीवन ये उसका पूरा 120 से 130 दिन का जीवन चक्र है, उसमें खाद कितना जरूरत होती है। तो मैं पहले आपको बता दूं किसान मित्रों कि कोई भी पौधा हो, चाहे प्याज का हो, कपास का हो, लहसुन का हो, कोई भी पौधा हो, उसके जीवन चक्र दरमियान उसको 17 प्रकार के अलग अलग खाद की जरूरत रहती है। उसमें मुख्य क्या आता है तो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास और गौण पोषक तत्व। उसके बाद उसमें क्या आता है कि गंधक मतलब के सल्फर, कैल्शियम आता है और मैग्नीशियम, ये पोषक तत्व है। और सूक्ष्म तत्व जो बोलते हैं आप, सूक्ष्म तत्व उसमें क्या आता है तो कि जसत आता है, लोह आता है, बोरॉन आता है, मैंगनीज आता है, मोलोबेडियम आता है, क्लोरीन आता है, निकल आता है। इस तरह के 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पौधों को उसके जीवन चक्र दरमियान पड़ती है। तो उसमें आपको पूरा का पूरा एक ही साथ में डाल देने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या हो, मुख्य पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, उसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो आता है 3, वो है सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, उसकी उससे कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व आता है उसमें आता है बोरोन आता है, लोह आता है, मैंगनीज आता है, तो उसको कम मात्रा में बिल्कुल जरूरत पड़ती है। वो आपको स्प्रे में ऊपर छंटकाव में लगा देना है, उसको मिक्स माइक्रोन्यूट्रन खाद बोलते हैं। इतनी भी सब कंपनियों में आता है, अच्छी कंपनियों में से लेके उसको स्प्रे कर देना है। जब फ्लावरिंग लग जाए, पूरा लग जाए, 40 से 50% दिखने लगे, तब उसको ऊपर से स्प्रे कर देना है। नीचे जमीन में एनपीके वगैरह जो है, सल्फर है, कैल्शियम है, वो मैंगनीज है, वो सब जमीन में डाल देना है। और ऊपर जो है ये मिक्स माइक्रोन्यूटन का स्प्रे करना है, ताकि सब की सब उसकी जरूरियात जो होती है वो उसको पौधों को मिल जाए, तो उसका पारावार उत्पादन है जो बहुत ही बढ़िया मिलता है। ठीक है। और वो एक बात बता दूं मित्रों कि जब आप प्याज लगा दी है, निकलना शुरू हो गई है, पूरे के पूरे निकल जाने के बाद, पूरी निकल जाए उसके 10 दिन बाद जो है, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। ये आती है ऑर्गेनिक बेस ऊपर आती है, सभी जगह पे मिल जाती है। उसका नाम आता है सुपिक्सेल। सुपिक्सेल आता है सिग्मा क्रॉप केयर कंपनी का। तो इसकी खासियत क्या है, लगाना क्यों चाहिए? इसको पानी में डालना है 1 एकड़। 1 एकड़ में उसको 1 लीटर पानी के साथ पिलाना है प्याज को। उससे फायदा क्या होगा? तो इसमें आता है ऑर्गेनिक कार्बन आता है 14% और एनपीके का बैक्टीरिया आता है। ठीक है। तो कार्बन की क्या जरूरियत है जमीन में? जमीन में कार्बन होने से जमीन की फलद्रुपता एकदम बढ़ती है। और जो है पौधों में सफेद, ये जो मूल लगा हुआ है नीचे, उसके सफेद मूल की संख्या बढ़ती है। कोई भी पौधा हो उसको खोराक डायरेक्ट सीधा नहीं ले सकते, उसको तंतु मूल, यानी कि सफेद मूल जो रहता है उसका रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ही पौधा जमीन में से खोराक लेगा। तो ये सफेद तंतु मूल का जो है ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है। जमीन फलद्रुप बनती है, इसी भरभरी हो जाती है। और जो अड़सिया की संख्या है वो जमीन में बहुत नीचे तक चली गई है। वो अड़सिया जो है ऊपर जमीन अपनी पहुंची होगी तो ऊपर उसका बढ़ावा होगा और जमीन अपनी ज्यादा फलद्रुप होगी। तो क्या है कि इसकी साइज जो है, उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा बनेगी, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा तो जो पौधा है, पौधा ऊपर खोराक खींच के जो है अपने फ्लावरिंग जो लगा होता है, जो बीज बनने का जो फ्लावरिंग होता है, उसके उसमें जाके जो उसका पोषण है जो वो अच्छी तरह से पूरा पार सकेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सुपिक सोइल भी लगाना जरूरी है। इसे कोई भी खाता, आप एंडोमाइको राजा भी लगा सकते हो, इससे भी रूट डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरह से अपने खेत में जो है अच्छी तरह से प्लानिंग करके जो इसे लगाते हो तो आपको पारावार उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा और बीज की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। इसी तरह की आगे जो जरूरत होगी वो बीज मैंने भी लगाया है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का बीज लगाते हो तो ऐसी आप अपने तकेदारी रखनी जरूरी है। तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि आगे आगे क्या होता है और क्या जरूरत होती है और मैं क्या उसमें स्प्रे करता हूँ। विशेष माहिती मैं आपको बताता रहूंगा। रजा। जय जवान जय किसान।